Girls, if you still see fitness as just a weight loss, weight gain या जिम जाके heavy deadlift करना है या किसी तरह पर्टिकुलर तरह का दिखना है, then watch this video till the end because fitness के बारे में आपका पर्सपेक्टिव चेंज होने वाला है. Hello, welcome and welcome back to my YouTube channel. This is your Fab Fitness coach Harshita, practicing for 4 years, and on this channel and community we discuss and practice fitness beyond scales and numbers. And before we dive into our today's topic, एक छोटा सा काम था. अगर आपको मेरा कंटेंट जेन्युइनली पसंद आता है तो मुझे मार्च 2025 तक के 1000 सब्सक्राइबर्स हिट करना है, तो प्लीज मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन. एंड चलो अभी बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक के बारे में. देखो, आज भी बहुत लोग सोचते हैं कि फिटनेस इज लाइक कि आप कोई पर्टिकुलर शेप या साइज के दिख रहे हो या फिर आपका वेट एक पर्टिकुलर रेंज में है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. फिटनेस का सही मतलब है आपका मूड बेटर करना, आपका एनर्जी बेटर करना, आपको लाइफस्टाइल कंडीशन से बचाना और आपका ओवरऑल हेल्थ अच्छा रखना. थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं ना फिटनेस को. लेट्स से फॉर एग्जांपल आप एक प्रोफेशन में हो, टीचर हो या कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हो, या फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट ही हो. आपका दिनचर्या कैसा जा रहा है, आपका एनर्जी लेवल्स कैसा है, आप इजीली अपने दिन भर के फंक्शंस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, आपका ओवरऑल स्टैमिना कैसा है, आपका ओवरऑल स्ट्रेंथ कैसा है, एंड आपको दिन भर कैसा फील होता है आपके पर्टिकुलर प्रोफेशन से रिलेटेड. क्या आपको ईज है लाइफ में? इफ यस, देन दैट इज व्हाट इज फिटनेस फॉर यू. यू शुड बी एबल टू डू ऑल द एक्टिविटीज एकदम आराम से विद गुड एनर्जी लेवल्स, बिना थके हारे, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विदाउट एनी पेन और अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन. फिटनेस इज सिंपली टू मेक यू स्ट्रॉन्ग फिजिकली, मेंटली एंड इन सम केसेस इमोशनली. तो चलो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि आपका ओवरऑल फिटनेस कैसे डिफाइन किया जा सकता है. जब तक कि आपकी फिटनेस में ये 6 चीजें रेगुलरली आप ध्यान रख रहे हो, आपका ओवरऑल हेल्थ फिजिकली बहुत अच्छा रहेगा. सबसे पहली, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ या कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस. दैट इज नथिंग बट योर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ. एंड्योरेंस की बात करें तो कितने देर तक बिना थके आपका हार्ट अच्छे से परफॉर्म कर सकता है और कितना फास्ट ब्लड पंप कर सकता है. बस यही है आपका कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस. इसके बाद आता है मसल स्ट्रेंथ एंड मसल एंड्योरेंस. मसल स्ट्रेंथ यानी कि आप कितने इजीली कोई भी हेवी चीज को लिफ्ट कर पा रहे हो विदाउट ब्रेकिंग और पुटिंग अ लॉट ऑफ लोड और सफरिंग फ्रॉम एनी इंजरी. देन आता है मसल एंड्योरेंस. कितने देर तक आपके कोई भी मसल ग्रुप कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी परफॉर्म कर पा रहे हैं बिना थके. जस्ट लाइक योर हार्ट इज अ टाइप ऑफ मसल, या स्केलेटल मसल का एंड्योरेंस ऑल्सो मैटर्स. इसके बाद आता है हम सभी का फेवरेट फ्लेक्सिबिलिटी. यस, फ्लेक्सिबिलिटी इज इक्वली इंपॉर्टेंट. फ्लेक्सिबिलिटी को समझते हैं थ्रू अ रबर बैंड. इमेजिन करो कि ये आपका मसल है. अब आपके मसल का स्ट्रेच होने का एबिलिटी एंड उसका रिटर्न टू इट्स नॉर्मल पोजीशन का एबिलिटी इज नथिंग बट योर फ्लेक्सिबिलिटी. इट कैन हेल्प प्रिवेंट बहुत सारे इंजरीज एंड ऑल्सो इज इंपॉर्टेंट टू कीप योर बॉडी मूविंग फ्रीली एंड रिलैक्स. नेक्स्ट कम्स इज योर मोबिलिटी, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो जहां पे फ्लेक्सिबिलिटी आपके मसल्स की बात कर रहा है, वहां पे मोबिलिटी आपकी जॉइंट के मूवमेंट की बात कर रहा है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, जो भी उसका रेंज ऑफ मूवमेंट है. देन कम्स योर बैलेंस. बैलेंस के बारे में हम लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं, बट येस इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू. बिकॉज जस्ट इमेजिन अगर आप चल रहे हो या आपको किसी वजह से एक पैर पे खड़े रहना हो एंड आपका बैलेंस चला जा रहा है, आप गिर जा रहे हो, या आपको डर लग रहा है कि मैं एक पैर पे खड़ी रहूंगी या किसी भी वजह से मुझे एक ही पैर का सपोर्ट लेना पड़े, दूसरा ना रहे तो मैं गिर जाऊंगी. देन यू डेफिनेटली नीड टू वर्क ऑन योर बैलेंस. एंड येट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर बॉडी कंपोजिशन. बॉडी कंपोजिशन का सरल मतलब है कि फैट परसेंटेज और मसल मास का परसेंटेज कितना है आपके बॉडी में, और वो सब तभी होगा जब आप ये ऊपर की सारे फिटनेस कंपोनेंट्स का खास ख्याल रखेंगे. सो टेकिंग केयर ऑफ ऑल दीज कंपोनेंट्स विल हेल्प यू नॉट ओनली मेक योर ओवरऑल फिटनेस बेटर बट ऑल्सो मैनेज योर PCOS, डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस, अदर हार्मोनल इम्बैलेंस कंडीशंस एंड व्हाट नॉट. एंड हाँ, बिल्कुल आपको इसका बाय प्रोडक्ट मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ यू लुकिंग अमेजिंग एंड यू फीलिंग अमेजिंग इन योर ओन बॉडी. बट अब ये सवाल आता है कि हम शुरू कहाँ से करें? तो बताती हूँ ना, रुको. ये 3 सिंपल स्टेप से शुरुआत करो. सबसे पहला, आप अपने दिन में सिंपल वॉक से ऐड करना शुरू करो. अगर आप जस्ट बिगिन कर रहे हो, मॉर्निंग में उठने के बाद 10-15 मिनट वॉक पे जाओ. अगर मॉर्निंग में नहीं होता तो इवनिंग में देख लो. एंड यस, 10-15 मिनट से भी बहुत कुछ हो सकता है. सी इफ यू कैन हैव अ 5 मिनट्स ऑफ वॉक post your meals and you will be good to go to start off with. इसके अलावा थोड़ा थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग, मोबिलिटी ट्रेनिंग भी करना शुरू करो. उसका एक रेफरेंस वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो क्लिक इट हियर टू वॉच इट नाउ एंड प्रैक्टिस इट टुगेदर. एंड देन यू कैन एक्चुअली स्टार्ट ऑफ विद एडिंग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग. एंड ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के और भी वीडियोस आने वाले हैं इन दिस चैनल, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब इट फॉर श्योर सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन देम. वॉला,
you are all set to get started on your fitness and health journey. Now, if knowing more about the actual meaning of fitness, अगर आपके thought process change हुआ है about fitness, be sure to hit the subscribe button and share this with the women in your circle ताकि उनको भी थोड़ा सा फायदा हो जाए यार। Because आज भी बहुत से लोग ना एक ही चीज के बारे में सोच रहे होते हैं कि बस मेरा लाइफस्टाइल कंडीशन बेहतर हो जाए या मेरा हेल्थ बेहतर हो जाए या मेरा वेट लॉस हो जाए, बट उसके भी बियॉन्ड है फिटनेस। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि इन कंपोनेंट्स में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग आपके लिए कौन सा चीज है। आई विल मेक श्योर टू आंसर देम ऑल एंड ऑल्सो प्रोबेबली मेक मोर वीडियोस फॉर यू। चलो फिर ध्यान रखो और मिलते हैं। बाय।